प्रोफेसर दीपक कुमार राय बात बेबाक सच के साथ। अभी हम मौजूद हैं बाल विकास परियोजना कार्यालय के आगे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका जो है और निश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले ये तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन का 6ठा दिन है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने आपको पिछली मर्तबा बताया था कि ये लोग जो है अपनी मांग पर अडिग है। जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और निश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेंगे। अभी मैं प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से आया हूँ जहाँ जो है ताला लटका हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का 6ठा दिन है और तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांग पर अडिग है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और प्रदर्शन का 6ठा दिन है। ये लोग 6ठे दिन आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ क्या कहना चाह रहे हैं, हम इनकी बातों को सुनेंगे। आज आंदोलन का 6ठा दिन है और यह प्रदर्शन जो है 6ठे दिन भी जारी है। जब तक आप लोग की मांगों को नहीं माना जाएगा तो क्या ये प्रदर्शन चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के बैनर तले आज 6ठा दिन हड़ताल है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमारी ये जो मांग है, हम सरकार से मांग है, हमारी जायज मांग है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तमाम बिहार की सेविका, तमाम हमारे बेगूसराय जिले की सेविका अभी हड़ताल पे है और सारे केंद्र में ताले लटके हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिरिक्त मानदेय राशि जो बिहार से मांग करें कि 10,000 रुपया हमारी अतिरिक्त मानदेय राशि बनती है वो मुहैया किया जाए। और हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं क्योंकि हम केंद्र प्रायोजित आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, क्योंकि बिहार राज्य कहती है कि हम बिहार के वर्कर नहीं हैं, हम केंद्र के वर्कर हैं। तो बिहार हमको केंद्र के ऊपर फेंक रही है और केंद्र हमको राज्य के ऊपर फेंक रही है। तो हम मांग करते हैं कि जब तक हमारी जो अतिरिक्त मानदेय राशि 10,000 रुपया बिहार सरकार दे रही है और नहीं देना चाहती है तो केंद्र सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और सबसे पहले हमारा तो मूल एजेंडा वही बन जाता है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाता है तो हमारी सारी मांगें पूरी हो जाती है। तो हम मांग करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हमारी जो मानदेय है बिहार सरकार से जो हम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मांग रहे हैं वो है 10,000, वो 10,000 रुपया दिया जाए और सेविका को 10,000 और सहायिका को 12,000 रुपया दिया जाए। पिछली मर्तबा आप लोगों ने जनवरी और मार्च माह में भी आंदोलन किया था, क्या आंदोलन का असर राज्य सरकार पर नहीं पड़ा? क्या आंदोलन का असर राज्य सरकार पे पड़ा? राज्य सरकार ने हम लोगों को समझौता के लिए भी बुलाया और समझौता पर बुलाने के बाद हमारे जो अभी समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं उन्होंने कहा कि आप हड़ताल को तोड़ दीजिए और आप अपने अपने काम पे वापस लौट जाइए, आपके बातों के ऊपर विचार किया जाएगा। और हमारे जो लीडर हैं वो उनकी बातों में आकर के और हम लोग सहमति को मान करके वापस आ गए थे। इस बार हमारी वही लड़ाई है कि आर या पार की लड़ाई है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जो तमाम बेगूसराय जिला ही नहीं बिहार की सेविका हैं हड़ताल पे रहेंगे। हमको लिखित घोषणा करें या आप जो हमारे तमाम मीडिया भाई हैं उनको बुला करके प्रेस के माध्यम से वो घोषणा करें कि हम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर हैं, उनकी मांगों पे सहमति बनती है और ये मांग पूरा करते हैं। और मेरा कोई मांग नहीं है, हम पाँच मांग है मुख्य तरह एजेंडा में वो नहीं, हम सिर्फ 2 मांग का ही वैल्यू दे रहे हैं, 2 ही मांग रहे हैं कि हमको जो 2 मेरा मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और नहीं तो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जो है 10,000 रुपये वो दिया जाए। तो हमारे साथ जिला के महासचिव संगीता झा थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6ठा दिन है। पिछले 6 दिनों से तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है ताला लटका हुआ है। अभी तक जो सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन किसी प्रकार का नहीं आया है और ये लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो यूं ही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हम अन्य साथियों से बात करना चाहेंगे। सरकार से अपनी मांग को पूरा करने के लिए जितना होगा उतना अभी हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार के विरोध में हैं कि अगर वह हमारी बात नहीं सुनेगा तो आगे हम लोग भी
उनकी बात को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। 1000 की आबादी पर हमारी सारी सेविका बहन कार्य कर रही है। और यह नहीं है कि हम लोग गांव में मूक दर्शक हैं, हम लोग भी गांव में प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। बच्चे को जन्म से लेकर और बच्चे को टीकाकरण कराना, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, उसको मेन्यू के अनुसार खाना देते हैं। THR के दिन हम अपने लाभार्थी सबको लाभ देते हैं। तो कोई मेरी छोटी प्रतिष्ठा नहीं है केंद्र पर। और हम लोग को भी गांव ग्रामीण सब जितना समाज है सब में हम प्रतिष्ठित हैं। तो हम अपनी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जे आप हम लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे क्या होगा वो कहना मुश्किल है। जिस प्रकार दूसरे राज्य की सरकार आंगनबाड़ी सेविका को प्रतिष्ठा दे रही है, उसको सम्मान दे रही है, आप क्यों मूक बैठे हुए हैं? हमारे सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, चाचा भतीजा दोनों मिलके, तेजस्वी जी को तो यह याद दिलाना चाहती हूँ कि अगले बार जो हुआ था, वोट हुआ था, उसमें वे बोले थे कि हमारी सरकार होगी तो आंगनबाड़ी में आप लोग को जितना मिलता है उनका दुगुना हम कर देंगे। लेकिन वे अभी सरकार में हैं और आंगनबाड़ी सेविका का जो प्रतिनिधि करने वाले हमारे राज्य के नेता हैं, उनसे वे अभी तक बात करने के लिए भी आगे नहीं आए। तो फिर क्या हम लोग उनके साथ क्या करेंगे, वे तो वे सोचेंगे। क्या आप लोग की मांगों को यदि नहीं माना जाएगा तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और सरकार के विरोध में जितना बन सकेगा उतना कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारी सेविका BLO का भी काम करती है और हमारी सेविका BLO का काम करती है पर्ची बांटने का। जब हमारी सेविकाओं को ऑर्डर दिया जाता है कि घर घर जाकर के पर्ची बांटने का हमारी सेविका काम करेगी, उस समय हम वोट बिगाड़ने का काम तो कर ही सकते हैं। समय आ रहा है, समय जवाब देगा। अभी केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी जी हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। हमारी सेविकाओं का जो स्थिति, ये कमर तोड़ महंगाई है और ये मात्र वो केंद्र सरकार से हमें 4500 रुपये मिलते हैं। इस 4500 रुपये में हमारी ज़िंदगी की गुजर बसर नहीं हो रही है। हमारे जो बच्चे हैं, हम दूसरे बच्चे को भविष्य देने के लिए चले और हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में है। तो हम मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि अगले चुनाव में वो फिर अब की बार वो आने वाले नहीं हैं। आगे उनका चुनाव है। हम चुनाव में वोट पे चोट करेंगे और वोट पे चोट करके उनको हम गिराने का काम करेंगे। हमारी बहनों में इतनी एकता है, पूरे देश में 28 लाख हमारी बहनें हैं। हमारी सारी बहनों ने कसम खा लिया है कि अब की बार मोदी सरकार आने वाले नहीं है। यदि वो सुनना चाहते हैं तो हमारी बात को माने और हमें जीने लायक सम्मानजनक जो हमारा वेतन है वो वेतन लागू करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम तमाम बहनें कसम लेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। तो खुले तौर पर जो है आंगनबाड़ी सेविका केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनौती दे रही है और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक यूं ही हम प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम जब दूसरे के बच्चों का भविष्य बनाते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों सकते हैं। जिस तरह आंगनबाड़ी सेविका आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये तमाम लोग जो है तमाम लोग सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे। और यही नहीं, बिहार के विभिन्न बाल विकास परियोजना कार्यालय पर जो है इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है, लेकिन इनकी बात जो है मौजूदा सरकार पिछले 6 दिनों से नहीं सुन रही है। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो यूं ही प्रदर्शन चलता रहेगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, बिहार कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।